हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक्सरसाइज 2.3। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.3। ठीक है बेटा। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर नंबर चल रहा था हमारे पास 2, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इसमें। देखो, हम यहाँ पढ़ेंगे रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ। तो रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या होती है, जो कि हमारे पास सपोज जो भी पर ईयर हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है। जैसे किसी भी बच्चे की वेट में अगर ग्रोथ हो रही है तो वो क्या है, एक टाइप से रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। किसी की हाइट बढ़ना, वो भी क्या है, आपके पास एक टाइप की ग्रोथ ही है। तो उसमें जो रेट यानी कि कितने दर से हो रही है, कितने परसेंट से हो रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ। तो रेट ऑफ ग्रोथ का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास v इक्वल्स टू v नॉट 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू द पावर कितनी बेटा, n। ठीक है। यहाँ पर जो v नॉट है वो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट, क्या बोल सकते हैं इसको हम, प्रेजेंट क्वांटिटी। क्या है यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे जो v नॉट है वो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट क्वांटिटी। ठीक है, प्रेजेंट क्वांटिटी। ओके। सो एन यहाँ पर क्या है बेटा, एन है हमारे पास यहाँ पर टाइम, कितने टाइम के लिए हो रही है। यहाँ पे जो आर है, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर रेट। आर क्या हो जाएगा हमारे पास, रेट, यानी कि कितने परसेंट से हो रही है। लाइक जैसे मैंने बोला 2% है रेट ऑफ ग्रोथ, या फिर 3% है, या फिर 4% है। तो ये कब, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे जो वी है, वी क्या है हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी है, यानी किसकी क्वांटिटी है, आफ्टर एन ईयर्स। v इज द क्वांटिटी आफ्टर एन ईयर्स। ठीक है, आफ्टर एन ईयर्स मतलब साल बाद जो आएगी वो क्या है हमारे पास, v। ठीक है। तो v नॉट यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रेजेंट क्वांटिटी। और ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट। क्या होगी रेट ऑफ ग्रोथ, कांस्टेंट। ठीक है। जैसे 1 साल के लिए पूरे, या फिर 2 साल के लिए, या 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए क्या होगी, रेट ऑफ ग्रोथ कैसी होगी आपके पास, कांस्टेंट होगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ जो हमारे पास रेट है, अगर रेट हमारे पास क्या है बेटा, R1% या फिर R2%, तब इसके लिए हम क्या लगा देंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। V नॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस R1 अपॉन 100 देन 1 प्लस R2 अपॉन 100। ठीक है। और इसी तरीके से अगर R3, R4, R5 आगे तक जो रेट होती जाएगी वो भी हम इस तरीके से यूज करते जाएंगे। ठीक है। नाउ हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है बेटा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि रेट में क्या होना है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। इट मींस लाइक जैसे हम बोल रहे कि v इक्वल्स टू v नॉट 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है। सो ये क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ किसके लिए फॉर्म लगा रहे हैं हम, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है। जबकि क्या होता है रेट ऑफ ग्रोथ कि क्या होते हैं, यहाँ पर सपोज ये जो v नॉट है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है v। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो v है, अगर v यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, प्रेजेंट है। ठीक है। v क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट क्वांटिटी है। हम मान के चलते हैं कि v क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट क्वांटिटी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो v नोड हो जाएगा वो हो जाए, वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, क्वांटिटी एन ईयर एगो। ठीक है। तो ये कुछ सालों पहले की क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब इसमें हम जब फॉर्म लगाएंगे वो कैसा आएगा, 1 माइनस r अपॉन 100। जब हमें बोला जाएगा ना, सपोज कि अभी हमारे पर प्रेजेंट कहीं की पॉपुलेशन, ठीक है, मैं बता देती हूँ एक बार। जैसे सपोज हमें बोला गया है कि अभी प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है, ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो कितनी है आपकी किसी भी स्टेट की, सपोज हम ले लेते हैं आपकी 2 लाख समथिंग है। ठीक है। कितनी है, 2 लाख समथिंग है आपकी। नाउ अब आपसे बोला गया है कि कुछ साल बाद बतानी है आपको, क्या बतानी है, 2 इयर्स बाद बताओ कि आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स ये पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। अगर जो रेट है वो कितना है, 5% की, उससे क्या बढ़ रही है पॉपुलेशन। ठीक है। तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करोगे जिसमें हम प्लस का साइन लगाया था। लेकिन अगर यहाँ बोला गया है कि तो यहाँ पर जो प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे v नॉट, और आपको क्या फाइंड करना होगा यहाँ पर v। ठीक है।
नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है बच्चे आपके पास, 1 लाख है, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि जो जो पॉपुलेशन है वो 5% से क्या हो रही है, कम हो रही है। रेट कितना है, 5% से क्या हो रही है, हर साल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। सो आपको अब यहाँ पर जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो क्या दे रखा होगा, आपको यहाँ पर वी दे रखा है, और आपको वी नॉट निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, वी नॉट निकालना है यहाँ पर, क्लियर। सो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला रखना है, कौन सा फॉर्मूला पुट करना है वहां पर, उस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बार हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। देखो, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2 lakh. Its population increases by 10% in the first year and 15% in the second year. Okay. Find the population of the town at the end of the 2 years. ठीक है, आपसे क्या बोल रखा है बेटा, आपको इसमें बोल रखा है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन की वो कितनी है, 2 लाख, ठीक है। तो इट मीन्स हमें क्या गिवन है बेटा, वी नॉट गिवन है हमें यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 2 lakh. Okay, now its population increases by 10% in the first year. So it means जो first year है, it means जो आपको R1 की वैल्यू गिवन है वो है आपके पास 10%, ठीक है, और जो R2 है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 15%, कितनी होगी बेटा 15% इन द सेकेंड ईयर। ओके, सो फर्स्ट ईयर में कितनी है 10% है, सेकेंड ईयर में कितनी है बेटा 15%। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द 2 years, तो 2 years के बाद आपको उसकी पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो हमें पता है v इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस R1 अपॉन 100 एंड 1 प्लस R2 अपॉन 100, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी है 2 लाख, 1 2 3 4 5, then 1 plus R1 is 10%, यानी कि 10 अपॉन 100, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 15 अपॉन 100, ठीक है। सो अब इसको हम लोग यहाँ पे बेटा सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये आपके पास 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपके पास 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 11 अपॉन 10, एंड ये आ गया आपके पास, देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा आपके पास 23 अपॉन 20, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा 23 अपॉन 20। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, देन 2 1 जा 2, 1 2 3, सो ये आ गया आपके पास 1000 इंटू 11 इंटू 23, तो मल्टीप्लाइकेशन कर लेते हैं इसका 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, देन 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 253, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 253 1 2 3 0 0, ठीक है, ये आया समझ में। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वो क्वेश्चन लिए जिसमें मुझे लग रहा है कि बच्चा वहाँ पे अटकता है, तो मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस ले आई हूँ। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो सेम है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेस ईच ईयर बाय 4%। बच्चे देखो, आपको ना कुछ वो है वर्ड्स है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके पास इंक्रीजेस की बात आएगी, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला, ठीक है। और अगर डिक्रीज की बात आएगी तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, माइनस वाला। ओके, सो क्या बोल रहे, देखो द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेस ईच ईयर कितने परसेंट से बच्चे 4%, व्हाट इट हैड बीन एट द beginning of the each year, it is present population is 6, ठीक है। अब देखो क्या करना है 67,60,000, find its population 2 years, okay, hence and its population 2 years ago, okay। सो आपसे पूछा गया है
कि अब से 2 साल पहले की जो इट्स पॉपुलेशन 2 years हैंस, आज से 2 साल बाद की पूछी गई है और आपसे आज से 2 साल पहले की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेस ईच ईयर बाय 4%। ओके, तो आपको जो रेट है, रेट कितना गिवन है बेटा यहाँ पर आपको 4%, ठीक है। तो रेट कितना गिवन है यहाँ पर 4%, व्हाट इट हैड बीन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर if its present population is 67,60,000, find its population 2 years hence, ठीक है। so आज से 2 साल बाद की आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। so अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको गिवन है तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको यहाँ पर गिवन है उसकी, ठीक है। तो इट्स पॉपुलेशन 2 years hence। सो लिखो, फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, देखो कौन सा लगेगा पहले वाले के लिए। अगर फर्स्ट वाले के लिए हम देखें पार्ट ए के लिए, सो हमें इसमें बच्चे क्या दे रखा है, हमें इसमें v निकालना है और हमें इसमें v नॉट दे रखा है कितना 67,60,000, ठीक है, ये दे रखा है आपको। और आपको क्या दे रखा है बेटा, एक सेकेंड दोबारा लिख लेते हैं इसको। ओके नाउ, अब सबसे पहले जो रेट है, रेट कितना है आपके पास यहाँ पर 4%, तो रेट कितना आ गया बेटा 4%, ठीक है। सो रेट हो गया आपके पास यहाँ पर 4%। नाउ अब चलो, अब कितनी बोल रखा है ईच ईयर, अब टाइम के लिए 2 years, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। तो चलो फॉर्मूला रखो यहाँ पर, v इक्वल्स टू v नॉट 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। सो v नॉट की वैल्यू 6 7 6 1 2 3 4, देन 1 प्लस 4 अपॉन 100, ठीक है। नाउ इस n की जगह पे क्या रख देंगे बच्चे हम 2। सो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 6 7 6 1 2 3 4, नाउ ये जाएगा आपके पास 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20, यानी कि आ गया आपके पास 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको सॉल्व करो, देखो इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, 676 और ये हो जाएगा आपके पास 100 एंड इंटू 100, ठीक है, ये हो गया आपके पास 26 इंटू 26 अपॉन 25 अपॉन 25। सो ये कितने टाइम्स जाएगा बेटा 4 टाइम्स, 25 1 जा 25 25 4 जा 100 25 1 जा 25 25 4 जा 100, ठीक है। तुम्हारे पास बचा बच्चे 676 इंटू 676 एंड 4 4 जा 16, ठीक है। सो अब इनको हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इनका साइड में, यहाँ पर देखो 676 देन 676, ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 6 6 जा 36 7 6 जा 42 43 44 45 6 6 जा 36 36 प्लस 4 40, फिर से 7 से किया 7 6 जा 42 7 7 जा 49 और 50 51 52 53 7 6 जा 42 45 46 47। अब देखो 6 6 जा 36 7 6 जा 42 43 44 45 6 6 जा 36 36 प्लस 4 40, ये हो गया, ये हो गया आपके पास 7, ये हो गया 7 8 9, ये हो गया 9 और 7 16, 9 और 7 कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया आपके पास, एक सेकेंड यहाँ पे कर लेना हमने, ये हो गया 7 8 9 9 ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 16 से, किससे कर देंगे हम इसकी मल्टीप्लीकेशन अब 16 से, तो क्या आया आपके पास 4 5 6 9 7 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो जब इसकी मल्टीप्लाई 16 से करो तो क्या आएगा 6 6 जा 36 7 6 जा 42 43 44 45 एंड 54 58 36 36 प्लस 5 41 and 6 5 30 and 34 6 4 24 25 26 27, ठीक है। दोबारा कर देंगे 1 6 जा 6 1 7 जा 7 1 9 जा 9 1 6 जा 6 1 5 जा 4 1 4 जा 4, ये उसको करा ऐड, ठीक है, ये आ गया 6 और ये हो गया 11 8 और 8 16 10 11 और ये हो गया आपके पास 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 8 8 13 5 6 7, ये आ रहा है आपका, ठीक है। कितना आ रहा है आपको इसको सॉल्व करके 7 3
11616, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी आपके पास, पॉपुलेशन हो जाएगी 2 years, ठीक है। नाउ अब आपसे क्या बोला गया है, इट्स पॉपुलेशन 2 years एगो। तो 2 years एगो के लिए सेकंड वाला आप कैसे करोगे, सेकंड वाले में आपने बेटा क्या करना है, इट्स पॉपुलेशन 2 years एगो, यानी कि 2 साल पहले की आपको पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। सो इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे v की वैल्यू गिवन है, देन आपको v नॉट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो सेकंड पार्ट आपको एक बार ट्राई करेंगे, ओके। सो इसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया है, देन सेकंड पार्ट आप इसका एक बार ट्राई करेंगे। नाउ आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, दिनेश परचेज्ड अ स्कूटर फॉर 2400,000 2000, the value of the ठीक है, देखो, दिनेश परचेज अ स्कूटर फॉर 25,000, द वैल्यू ऑफ द स्कूटर डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर, कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर ईयर। ओके, सो आपको क्या बोल रहा है ना कि आफ्टर ईयर के बाद इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या हो रहा है बेटा, डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। सो डेप्रिशिएशन में देखो, सबसे पहले हमें उसने स्कूटर परचेज किया, ठीक है, तो उसने कितने में परचेज किया है स्कूटर, तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 24000, और जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है, ठीक है, देन रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना है बच्चे यहाँ पर आपके पास 5%, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर ईयर्स, तो कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर ईयर्स, ईयर आफ्टर ईयर बोला गया है, तो यानी कि जो आफ्टर ईयर, ठीक है, तो यानी कि आपको v की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, v इक्वल्स टू v नॉट, तो 1 माइनस r अपॉन 100 द पावर n, ठीक है, क्योंकि डेप्रिशिएशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो प्रेजेंट अगर हम वैल्यू देखिए इसकी कितनी है, 24, ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, r जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 5 अपॉन 100, देन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 4 1 2 3, देन ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपके पास 19 अपॉन 20, ठीक है। सो जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0 0, सो 1200 इंटू 19, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 12 इंटू 19, तो 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, देन 1 2 जा 2 1 1 जा 1, ये हो जाएगा आपके पास 2 2 2 2 8 0 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5% इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 4,11,540, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 years एगो, ठीक है। तो डिक्रीज हो रही है, अब आपसे 3 साल पहले की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो 3 साल वैल्यू पहले की वैल्यू, यानी कि आपको क्या निकालना है, वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, v आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है बेटा, v क्या है आपको यहाँ पर गिवन है, और जो डेप्रिशिएशन डिक्रीज हो रही है ना, तो r की वैल्यू क्या है, रेट कितना है 5%, और यहाँ पे जो n है वो कितना है बेटा 3 years, ठीक है। सो फॉर्मूला रखो यहाँ पर, क्या था, v इक्वल्स टू v नॉट, देन 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। क्या हो रही है, डेप्रिशिएशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है, देन v नॉट हमें फाइंड करना है यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा 5 अपॉन 100 टू द पावर n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू v की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो v की वैल्यू क्या है 411,540, ओके। सो अब इसको देखो सॉल्व करो, 411,540 इक्वल्स टू वी नॉट, ये आ जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये हो गया 19 अपॉन 20, 19 अपॉन 20 एंड 19 अपॉन 20, ठीक है। सो इसको इधर लेके जाओगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखो 411,540, और ये हो जाएगी आपकी 20
इंटू ट्वेंटी अपॉन 19 इंटू 19 इंटू 19। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। ओके, चलो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। इसको 19 से क्या करेंगे, बस इसको डिवाइड करना है हमने, देन इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, करो इसको ट्राई एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ अ मशीन रुपीज 5 lakh is depreciating at the rate of 10% every year. In how many years its value will reduce to rupees 3,64,500? ठीक है, 3,64,500। ओके, देखो क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन रुपीज 5 lakh इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। ओके बेटा, देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें ना आपको सिर्फ इसको कैलकुलेट, इसका आंसर आ चुका है, बस आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो होप सो आप ये कर लोगे। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ फटाफट से, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि हम जल्दी जल्दी से आगे और फिर रिविजन भी कर पाए अच्छे से। तो होप सो आप वो कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सॉल्व करवा दूंगी। चलो ये देखो एक बार, द वैल्यू ऑफ अ मशीन रुपीज 5 lakh इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स इट्स वैल्यू बी रिड्यूस टू रुपीज 3,64,500। तो ये बोल रहे हैं आपको कि कितने साल में क्या हो जाएगी, कि अभी जो आपको दे रखी है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन कितनी दे रखी है आपको, 5 लाख दे रखा है, इट्स डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, ये हर साल क्या हो रहा है, 10% से क्या हो रहा है बच्चे, कम होता हुआ जा रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट वैल्यू बी रिड्यूस्ड, तो कुछ सालों बाद इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। आपसे एगो नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कुछ साल बाद जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स आपको जो v है ना, आफ्टर एन ईयर्स आपको कितना दे रखा है, ये गिवन है आपको। ठीक है, देन आपको v नॉट की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, रेट आपको गिवन है यहाँ पर कितना, 10%। ओके, सो देखो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, v इक्वल्स टू v नॉट 1 माइनस, और डेप्रिशिएट हो तो माइनस लगाया और की पावर n। ठीक है, सो v आपके पास कितना है, 364,500 एंड v नॉट कितना है बच्चे, 1 2 3 4 5 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस r की वैल्यू कितनी होगी, 10/100 टू दी पावर कितनी बेटा, 3। n की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी, हमें निकाल लिया। ठीक है, सो अब क्या कर सकते हो बेटा, इसको इसके नीचे यहाँ पे लेके जाओ अपॉन में, तो ये आ जाएगा आपके पास 364,512। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, देन ये हो जाएगा आपके पास 9/10 टू द पावर 9। ठीक है, नाउ अब इसको एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, 5 1 5 1 2 3 4 5, नाउ 5 7 35, देन 5 2 10, 5 9 45, फिर ये कितना हमारे पास, 0 0। ठीक है, अब देखो और क्या हो सकता है बेटा, अगर मैं एक काम करूं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा 729/1000 और ये हो गया आपके पास 9/10 टू द पावर n। ठीक है, सो ये किसका होता है बेटा, 9 का, और ये होता है आपके पास 10 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम कंपेयर करेंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 3। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 3। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।